नमस्कार, आदाब। आप तक समाचार में स्वागत है आपका। पिछले कई महीनों के पहले जब हमने रेखा कहार की कहानी दिखाई थी आप तक समाचार के माध्यम से, तो वो अब रेखा कहार आगे निकल चुकी है आप सबकी दुआओं से, आप सबकी प्रार्थनाओं से। और हम अभी भी आप तक समाचार की पूरी टीम जो है उनके लिए दुआएं करती है कि और भी जो है वो आगे निकले। और महिलाओं के लिए एक मोटिवेट है, एक महिलाओं के लिए एक अच्छा संदेश है। रेखा कहार ने अगर अपनी ज़िंदगी में इस तरह से स्ट्रगल नहीं किया होता और रेखा कहार ने अपनी लाइफ में अपने बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए ये कुछ नहीं किया होता, तो आज जो है रेखा कहार भारत का डंका जो है फॉरेन में नहीं बजा पाती। यूरोपियन कंट्री जो है हंगेरी, वहाँ पर रेखा कहार अब जो है ट्रेलर चलाती हुई नज़र आएगी आने वाले कुछ दिनों में। तो सीधा हम रेखा कहार से भी बात करेंगे कि क्या कुछ स्ट्रगल था बीआरटीएस की फर्स्ट महिला अहमदाबाद की, उसको लेकर तो आपने स्ट्रगल देखा, उसके बाद का जो स्ट्रगल है तो क्या कुछ था। 2 बच्चे हैं रेखा कहार के, पति ज़िंदगी में है नहीं, पति जो है देहांत हो चुका है। रेखा कहार उनके 2 बच्चों के और ससुर के साथ रहती है। तो अब आने वाले समय में अब कंट्री को छोड़ कर जाना, बच्चों को अकेले रख कर जाना, कितना कुछ उनकी लाइफ को जो हर्ट करेगा, ये तमाम सवालों के जवाब हमें रेखा कहार ही दे पाएगी। तो हम सीधा रेखा कहार से बात करते हैं कि क्या कुछ है अब आने वाले जीवन में उनकी कहानी। पहले मैंने बीआरटीएस चलाई थी। पहले मैं एयरपोर्ट टू मणिनगर बस चलाती थी और आज अब मैं यूरोप कंट्री में हंगरी में जाने वाली हूँ। और आज तो मुझे काफ़ी ऐसे मैं बहुत खुद को प्राउड करती हूँ कि आज मैंने खुद के अंदर से आज हिम्मत रखी थी, आज मैंने हौसला रखा, तो आज मैं इतनी आगे हूँ। और जो कभी सपने में भी नहीं सोचा था वो मैंने आज हकीकत करके दिखाया है और करने वाली हूँ। अभी तो मुझे मतलब अभी भी काफ़ी समय, अभी तो काफ़ी स्ट्रगल मेरा बाकी है। वहाँ पे जाके मुझे एग्ज़ाम देना, 5 एग्ज़ाम क्लियर करना, वहाँ का लाइसेंस लेना और टोटल इंग्लिश में लेना। मतलब मुझे इंग्लिश भी बहुत कम आती है, पर मैं पढ़ाई कर रही हूँ, इंग्लिश क्लास में जा रही हूँ। वो मेरी संस्था की सपोर्ट की वजह से। आज मेरी जन विकास संस्था नहीं होती तो आज मैं यहाँ नहीं होती। उनके साथ और सपोर्ट से आज मैं काफ़ी आगे हूँ। और आज मैं मतलब मुझे यहाँ पे भी काफ़ी दिक्कत का सामना हुआ, जैसे कि मुझे इंग्लिश क्लास को लेके और मेरा इंटरव्यू जो मेरे जो वर्टन ट्रांसपोर्ट के जो हमारे जहाँ पे मैं ट्रेलर चलाने जा रही हूँ वो सर के साथ फेस आउट करना इंग्लिश के अंदर, तो वो भी मैंने क्लियर किया और वहाँ पे मैं पास हुई। बेंगलोर में जाके ट्रेलर चलाना, मतलब बीआरटीएस चलाना मुझे लगता बहुत ईजी है, बाकी ट्रेलर बहुत हार्ड होता है, उसको रिवेज करना और उसको चलाना बहुत बड़ा होता है, बहुत ज़्यादा हार्ड होता है वो। तो उसको भी मैंने काफ़ी अच्छे से क्लियर किया और मैं बेंगलोर में भी पास होके आई हूँ। और बेंगलोर से मुझे अभी मैं दिल्ली में जाके आई हूँ, दिल्ली में मेरी ट्रेनिंग थी, तो दिल्ली का भी ट्रेनिंग मैंने क्लियर करके आई, वहाँ पे भी अच्छे नंबर से पास होके आई हूँ। और अभी भी भगवान से यही दुआ है कि ऊपर वाले से यही दुआ है कि बस और आगे जाऊँ और अच्छे से मैं पास हो जाऊँ, वहाँ पे भी जो भी यहाँ पे तकलीफ़ हो रही वहाँ पे भी अच्छे से कर सकूँ। और बच्चों को मतलब एक माँ हूँ मैं, 2 बच्चों की माँ हूँ, वो बच्चों को मैं छोड़ के जा रही हूँ। मतलब उनको मैंने गांधीनगर हॉस्टल में रखा हुआ है, दोनों को। 6ठे महीने में मैंने उनको एडमिशन करवाया था और अभी वो उनको कब से 2-3 महीने से उनको रखा हुआ है वहाँ पे। वो लोग भी सेट हो गए और वो बच्चे भी खुश हैं। मेरे बच्चे काफ़ी अच्छे हैं, उनका सपोर्ट काफ़ी अच्छा है और वो पढ़ाई पे पहले मतलब काफ़ी पढ़ाई पे भी ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि मम्मी इतना मेरे कर रही है तो मैं भी इतना ध्यान दूँ। अच्छे से दोनों पढ़ाई कर रहे हैं और वो दोनों को मैं यहाँ छोड़ के जा रही हूँ, वो मुझे पता है कैसे छोड़ के जाऊँगी। 2 साल मेरे ससुर कैसे रखेंगे उनको, वो कैसे रहेंगे, मतलब ससुर रखेंगे मुझे पता है, बहुत अच्छा रखते हैं, वो बढ़िया रखते हैं। उनके दादा है वो तो रखेंगे ही, मतलब अभी दादी नहीं है तो दादी ऑफ हो गए उनके। दादी होती तो मुझे हॉस्टल में रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, पर अभी दादा है इसलिए मुझे रखना पड़ा। काफ़ी सपोर्ट है, मेरे ससुर का भी सपोर्ट है, मेरे बच्चों का सपोर्ट है कि मम्मी आप जाओ कोई बात नहीं। और बस वो खुश हैं कि चलो उनके फ्यूचर के लिए मैं जा रही हूँ। उनको ये भी पता है कि मम्मी मुझे छोड़ के जा रही है, वो मेरे फ्यूचर के लिए ही जा रही है मुझे छोड़ के, तो काफ़ी खुशी है, वो भी खुश हैं। और मैं चाहती हूँ कि मतलब उनको कोई तकलीफ़ ना पड़े। और आज मैं जो 1 साल में कमाती वो आज मैं 1 महीने में कमा रही हूँ। यहाँ मैं 15,000 कमाती, वहाँ 1.5 लाख कमाऊँगी, तो ये काफ़ी अच्छी बात है मेरे लिए, बहुत अच्छी गुड अपॉर्चुनिटी है मेरे लिए कि मैं इतना संघर्ष करके आज मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं तो कभी 30,000 भी कमा पाऊँगी और आज मैं 1 महीने में 1.5 लाख रुपये कमाऊँगी। तो आउट ऑफ कंट्री छोड़ के वहाँ पर रहना, कुछ मन में ख्यालात आते होंगे ऐसे कि कैसे रहेंगे, अकेले रहना है, सेटअप नहीं है वहाँ पे, सीधा जाके रहना है। शुरुआत में उसका स्ट्रगल, वहाँ भी जितना स्ट्रगल यहाँ किया इतना वहाँ स्ट्रगल करना पड़ेगा।
नहीं मतलब एक्चुअली ऐसा है कि हम ग्रुप में जा रहे हैं, लेडीज़ तीन की लेडीज़ की ग्रुप है हमारा। अभी हम 3 का ग्रुप जाएगा, फिर हमारे 2-3 महीने बाद फिर से 3 ग्रुप आएगा, ऐसे करके लेडीज़ जा रहे हैं। और दूसरा क्या है कि वहाँ पे हमको रहने वहने का सब हमारा सेटिंग है, खाने वाने का सब देंगे वो हमको वहाँ पे। खाली यही रहेगा कि यहाँ इंडिया जैसा खाने का रहेगा नहीं वहाँ पे, और बनाना और फिर स्ट्रगल हमारा 3 महीने जैसा ट्रेनिंग वगैरह रहेगा वहाँ पे, क्योंकि वहाँ का एग्ज़ाम देना, वहाँ का लाइसेंस लेना, वहाँ का वर्क परमिट लेना, काफ़ी स्ट्रगल है मुझे लग रहा है, क्योंकि टोटल इंग्लिश चाहिए, यहाँ हिंदी और वहाँ इंग्लिश, वहाँ तो हिंदी कुछ नहीं होगा, वो उसको भी मेरे को करना पड़ेगा। अब तो रेखा कहार के सपने क्या रहेंगे फॉरेन जाके यूरोप में काम करने के बाद? हिंदुस्तान के लिए सपने क्या रहेंगे रेखा कहार के और अपने परिवार के लिए? मेरा तो एक ही सपना था कि मैं मेरे बच्चों के लिए कुछ कर सकूं, तो मैं वहाँ जाके कमा के मैं मेरा मकान बनाना चाहती थी, जो मैं यहाँ नहीं कर सकती थी। और मेरा यही था कि सपना कि मैं मेरा मकान बनवाऊं, तो वहाँ से कमा के मैं यहाँ पे मेरे बच्चों के लिए फ्यूचर के लिए उनका मकान बनाना चाहती थी, क्योंकि मैं यहाँ रह के मैं ही नहीं बना पाती, क्योंकि उनको खिलाती और पढ़ाती तो नहीं कर पाती, और यूरोप में जाके मेरा वो सपना पूरा होगा। और वो सपना मेरा बहुत बड़ा सपना है कि खुद का घर बनाना और खुद की मेहनत से बनाना, क्योंकि माँ बाप के मतलब ऐसा है कि बच्चों कभी कभी सास ससुर के बंद पे, बाकी मैं मेरी मेहनत पे मेरा खुद का मकान बनाना चाहती हूँ मेरे बच्चों के लिए। चलिए, तो ये कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती, ये रेखा कहार की कहानी थी। उसके बाद अगर 2 महिलाओं की अगर हम बात करें, 2 लड़कियों की बात करें, तो चांदखेड़ा से दीपाली की एक कहानी सामने आएगी। किस तरह से दीपाली ने स्ट्रगल किया अपनी लाइफ में, और वो भी अब जो है भारत का जो डंका यूरोप में जाके बजाएगी, और किस तरह से यूरोप में उनका हार्ड वर्क रहेगा, और इंडिया के अंदर किस तरह से स्ट्रगल रहा, और ये काम करने के लिए और ये काम में उतरने के लिए क्या कुछ मजबूरियाँ उनके सामने, इन तमाम सवालों के जवाब हमें दीपाली दे पाएगी। तो चांदखेड़ा से दीपाली भी है और दानी लिमड़ा से गुलनाज भी है। तो स्टेप बाय स्टेप हम तमाम तीनों महिलाओं से सवालात लेंगे। तो जी दीपाली, आपका स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो क्या कुछ कहोगे आपकी किस तरह से आपका स्ट्रगल रहा, और एक महिला होने के नाते आपको जो है मेल पर्सन जो काम करते हैं पुरुष, उसके फील्ड में आपको जाना पड़ा, तो उसके पीछे की कोई कहानी क्या है? मैंने 2017 में मुझे जॉब करनी थी, लेकिन मैं इतना तब पढ़ी नहीं थी, तो मुझे जॉब करने के लिए नौकरी चाहिए थी, क्योंकि मुझे पढ़ना था और मेरा पढ़ाई का जो खर्चा हो उसको मुझे उठाना था खुद से ही, क्योंकि घर की फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी नहीं थी कि वो लोग मुझे पैसे दें। तो मैंने इस दौरान देखा कि जन विकास से ड्राइवर बैंड का एक प्रोग्राम चलता है, और उसमें महिलाओं को ड्राइविंग सिखाते हैं, तो मैं उसमें ज्वाइन हुई। और उसमें ज्वाइन होने के बाद फिर मैंने ड्राइविंग सीखी, और अलग अलग जगहों पे मैंने एज अ ड्राइवर काम किया। उसके बाद मैं जन विकास में ही काम करने लगी। तो आज 2 साल हो गए मुझे जन विकास में काम करते हुए, और अलग अलग जगहों पे काम करते हुए। तो ऐसे मेरे पास 5 साल का ड्राइविंग एक्सपीरियंस है, और आज एक नई तक मिली है यूरोप ट्रक ड्राइविंग के लिए। तो वो भी मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि पहले जब कई अनुभव ऐसे होते अच्छे भी होते हैं, और कई अनुभव ऐसे बुरे भी होते। तो जैसे बुरे अनुभव भी बहुत ज़्यादा होते थे, जैसे हम रोड पे निकलते थे कभी गाड़ी लेके या कभी ट्रक लेके, तो कई सारे लोग हंसते भी थे, कई सारे लोग ऐसे ही ये महिला है तो क्या चलाएगी, मतलब ये इतना बड़ा ट्रक देख के और आगे देखे कि महिला है तो उनको बड़ा आश्चर्य होता था, और बड़े ऐसे इग्नोरेंस टाइप देखते थे कि ये क्या है मतलब। तो फिर कई सारे ऐसे अच्छे भी अनुभव हुए, जैसे कि मैं बावड़ा हाईवे पर ट्रक लेके जा रही थी, तब एक फैमिली थी जो पीछे पीछे तक आई, वो इको में जा रहे थे। तो उन लोगों ने आगे उनकी इको खड़ी करी और बाहर निकले, और उन्होंने बोला कि ट्रक अब रोको। तो मैंने रोका, तो फिर उन्होंने ताली बजाई मेरे लिए। उनमें से जो लड़के और लड़कियां सब बाहर निकले और बोला बहुत अच्छा आप कर रहे हो, कि पुरुषों के जो प्राधिदान के ये जो देश है उसमें जो पुरुष का काम है जो कर रहे हैं, कि इतना बड़ा ट्रक चलाना, उसको संभालना, ये बड़ी बात है। तो फिर उन्होंने मेरे लिए ताली भी बजाई थी और बहुत सराहा रहा था मुझे। तो ये ट्रेलर से भी बड़ा ट्रक होगा ऐसा? हाँ, ये तो इससे भी बहुत बड़ा होगा, और पूरा कंटेनर होगा पीछे, इससे भी बड़ा होगा। मैं इतना पढ़ी नहीं थी, तो मुझे जो पैसे की ज़रूरत थी, तो मुझे यही एक ऑप्शन लगा कि इसमें ही मैं तुरंत सीख के मैं कुछ काम करने लगूं और पैसे कमाऊं और आगे मेरी पढ़ाई पूरी करूं। तो आज इसी से मैं ड्राइविंग करके ही जो मुझे पैसे मिलते थे उसी से मैंने अपनी पढ़ाई पूरी की है। तो आज मैंने मास्टर भी पूरा किया है उससे। अच्छा, तो ये पढ़ाई के साथ साथ आपने पढ़ाई के साथ साथ ही मैंने ये किया है। जी।
तो अब दीपाली के परिवार में कितने लोग रहते हैं? मेरे माता पिता है, मेरा भाई है, मेरी बहन है, मेरी बहन की शादी हो गई। हाँ, परिवार में ये भी प्रेशर रहता था कि जब उम्र 18 के ऊपर हो जाती थी तो बोलते थे शादी करनी है, ये करना है, पर पढ़ाई में फिर रुकावट आती है। फिर जॉब करते हैं तो कि बाहर जा रही है तो 7 बजे से पहले घर आना है, अंधेरा हो जाए तो बाहर नहीं निकल सकते। बहुत सारी दिक्कतें होती थी। जब मैं निकलती थी घर से तो भी कई सारे फ़ोन आते घर से, कितनी देर है, कितने बजे आएंगी, कहाँ जा रही है, बहुत सारे सवाल होते थे। लेकिन ये सवालों से, ये परेशानियों से जूझते जूझते आज तक यहाँ तक पहुँचे हैं। और फिर जब हमने खुद को प्रूव किया कि हम ये सब कर सकते हैं, तभी मतलब परिवार को भी भरोसा एक बिठाया हमने। तब जाके आपको ये परमिशन मिली कि अब आप आउट ऑफ तब जाके हमें ये अवसर मिला कि हम कुछ कर सके, आउट ऑफ कंट्री भी जा सके। क्योंकि जब ये मुद्दा आया कि आउट ऑफ कंट्री जाना है और उसमें भी ये काम है, तो पहले तो थोड़ा विरोध हुआ कि ऐसे तो मतलब वहाँ जाओगे क्या होगा, कौन संभालेगा, कोई देखने वाला नहीं होगा, बहुत सारे क्वेश्चन तो आए। लेकिन संस्था का सपोर्ट ज़्यादा रहा है, तो हर तरह से हमने हर सवालों का जवाब दिया और उलझते उलझते हम यहाँ पे पहुँच गए, सुलझ गए। तो अब जो अगले कदम में दीपाली के सपने क्या होंगे? मेरे सपने के जहाँ मैं यहाँ जो कमा रही थी इंडिया में, तो वो उससे मेरे इतने कुछ, मैं फाइनेंशियल कंडीशन से जो गुज़र रही थी, तो मैं इतना जो करना था वो कर नहीं सकती थी। जैसे कि मैं रेंट के घर पे रह रही हूँ, तो मुझे खुद का घर लेना हो या खुद के लिए कुछ लेना हो, माँ बाप के लिए कुछ करना हो, तो अब ये है कि वहाँ जाऊँगी कि जो मुझे इनकम वहाँ से मिलेगी वो 10 गुना दुगनी होगी। तो मैं ऑब्वियसली मेरे सपने जो भी है मैं पूरा करूँगी। मेरा सपना है कि मैं घर लूँ तो खुद का, तो मैं वो ले सकूँगी। और मैरिज का क्या कुछ सोचा? मैरिज तो मैंने 2022 में ही किया है। तो हालांकि मेरे पति का भी सपोर्ट रहा है, पहले भी उनको भी थोड़ा अजीब लगा था, लेकिन वो भी मेरे सपोर्ट में है। वो हर बारी मुझे सपोर्ट करते हैं। जब भी ये यूरोप की बात चली, ये ट्रक ड्राइविंग करना है, तभी मेरे पति ने भी मुझे एक ट्रक अरेंज करके दिया था कि तुम सीखो। मतलब उसके कोई फ्रेंड हो गए तो उनके थ्रू मुझे उन्होंने एक ट्रायल बेस पे सिखवाया था कि तुम कर सकती हो, तो उनका भी बहुत सपोर्ट रहा है। चलिए बढ़िया रहा। तो बच्चे परिवार में कितने लोग हैं, आप और आपके हस्बैंड? और अभी फ़िलहाल मैं और मेरे हस्बैंड रहते हैं हमारे परिवार में, और उसके अलावा मेरे सास है, मेरे 2 देवर हैं। चलिए, तो ये थे दीपाली। अब जो है हिंदुस्तान के जो डंके हैं अब यूरोप में बजाएंगे। इनके साथ 3 महिला और भी थी, जैसे हमने रेखा कहार से बात कराई, दीपाली से कराई। अब हम जो है गुलनाज से मिलवाएंगे कि जो मुस्लिम समुदाय के लोग होते हैं, दीपाली अक्सर हमने ये देखा है, तमाम जो है हिंदुस्तान की अगर बात करें तो एक समुदाय में ऐसा भी चलता है कि भाई आप इस कम्युनिटी से हो तो हमारी कम्युनिटी में तो पर्दा होता है, ये होता है, ये नहीं चलता है, परमिशन नहीं देते। तो ऐसे समय पे गुलनाज ने उन तमाम लोगों को जो है एक मिसाल दी है, मिसाल कायम की है कि भाई अपने अगर सही तरीके से चलना हो, अपने दायरे में रह के काम करना हो तो कुछ भी कर सकते हैं। तो एक वो मिसाल भी आप ही के साथ कि आप ही के क्लासेस के जो इस संस्था से सीखे हुए गुलनाज है, तो उनसे भी हम सीधा बात करेंगे। और क्या कहोगे उनके लिए, गुलनाज के लिए? गुलनाज तो बहुत ही मतलब वो गुलनाज की उम्र हम सभी में बहुत छोटी है, और इतनी छोटी उम्र में उसने जो भी किया है वो बड़ी बात है। हम उसको देख के कभी कभी सीखते भी है।